नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूजा केटकर का जो केस है वो तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल में पूजा केटकर जो आईएएस ट्रेनी है और पुणे में अपॉइंट है, उन्होंने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की जिससे वहाँ के लोकल के नेता उन्होंने उनको नोटिस किया और नोटिस करने के बाद में उन्हें आरटीआई के थ्रू इनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानने की कोशिश की। तो उसमें पता ये चला है कि जो आईएएस पूजा ट्रेनी हैं केटकर जी, उन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स यानी इलीगल सर्टिफिकेट्स के थ्रू आईएएस बनी है। उसमें जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट इन्होंने इंक्लूड किए हैं, उसमें इन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न है और अभी हाल ही में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को पास किया था, जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ईडब्ल्यूएस के थ्रू कुछ रिजर्वेशन दिया गया था, ताकि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं वो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सके। लेकिन पूजा केटकर, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो एलिट क्लास फैमिली में आते हैं, जिनके पास ऑडी कार है, जिनकी लगभग 1 करोड़ का मकान है एंड लगभग उनके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूज़ करके मतलब आईएएस बन रहे हैं। कितना मिसयूज़ हो रहा है रिजर्वेशन का। प्लस यहाँ तक ये खबर आ चुकी है कि पूजा केटकर ने अपने पेरेंट्स का भी नाम चेंज किया है, अपना भी नाम चेंज किया है। और जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसमें भी इन्होंने कुछ हेर फेर किया है। जब एक्चुअली होता है ये कि जब किसी कैंडिडेट का यूपीएससी इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और इसी तरीके से पूजा केटकर को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन पूजा केटकर ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी, मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं मेडिकल करा लूँगी। तो पूजा केटकर सेम वही किया और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद में उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो यूपीएससी को हैंड ओवर कर दिया। यूपीएससी की जो एक मतलब कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसने उसको पास कर दिया। लेकिन भारी गतिरोध के दौरान, भारी शोर शराबे के दौरान आखिरकार यूपीएससी ने आईएएस पूजा केटकर ट्रेनी है उन पर एक्शन लिया जा चुका है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएमओ ऑफिस ने भी इसके विषय में जानकारी मांगी है। जानकारी मांगी गई है कि ये जो तूल पकड़ रहा है मुद्दा, ये इनमें कहाँ तक सच्चाई है। साथ ही साथ अब खबर ये भी निकल आ रही है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आखिरकार जब ऐसे समय में जब यूपीएससी चेयरमैन को इस केस को हैंडल करना चाहिए था, मीडिया के सामने आकर के अपने पॉइंट देना चाहिए था, ऐसे समय में मनोज सोनी जी का रेजिग्नेशन देना ये कहीं ना कहीं यूपीएससी पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अब मुद्दा ये है, क्या यूपीएससी में धांधली होती है? इस यूपीएससी क्राइम एंड करप्शन क्या यूपीएससी में भी करप्शन चार्ज हो रहे हैं? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा यूपीएससी बारे में बताना चाहता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि यूपीएससी चेयरमैन होता है, उसके अपॉइंट करने की प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक प्रोविजन किया गया है। इसमें आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का प्रोविजन है और
इन आर्टिकल में यूपीएससी का पूरा प्रोसेस है कि कैसे यूपीएससी फंक्शन करेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी और कैसे मतलब राष्ट्रपति किस मतलब कि चेयरमैन को जो अदर मेंबर होते हैं उनकी कैसे मतलब अपॉइंटमेंट करता है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूपीएससी मेंबर उनका कोई मतलब फिक्स डेटा नहीं है कि मतलब कितने मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति चाहे तो वो एक फिक्स नंबर के थ्रू मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। एक्चुअली जो जहाँ तक मतलब कि जो यूपीएससी का जो मेंबर का सवाल है, तो वो 9 से 11 यानी 9 to 11 मेंबरों की अपॉइंटमेंट की जाती है। प्रेजेंट टाइम में यही रेशियो है 9 to 11। और जो मतलब मनोज सोनी जिन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, उनको यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन का जो अपॉइंट करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और यूपीएससी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि यूपीएससी के चेयरमैन और जो मेंबर उनको पद से हटाने की। इसका पूरा प्रोसेस है जो पार्लियामेंट के थ्रू प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू यूपीएससी के चेयरमैन को या आप किसी मेंबर को हटा सकते हैं। ये यूपीएससी का ऑप्शन है। तो पूजा केटकर जी ने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, या उन्होंने जो भी कृत्य किए हैं, तो पब्लिक का बहुत प्रेशर इसमें यूपीएससी पे है। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेशराइज किया जा रहा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी चाहे नीट का इशू हो, चाहे यूपीएससी का इशू हो, या जो भी इश्यूज हों वो उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। और विपक्ष सरकार से और यूपीएससी से क्लियर जवाब मांग रही है कि आप लोग उस पर जवाब दीजिए। अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है, क्या यूपीएससी के अंदर भी करप्शन या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? क्या यूपीएससी भी मतलब विश्वास पात्र संवैधानिक निकाय नहीं रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से यूपीएससी पर सवाल निशान उठ रहे हैं, सवाल निशान उठाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, इससे यही साबित होता है कि यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं धांधली या करप्शन हो रहा है। और क्या कहते हैं कि पूजा केटकर की तो जाने दीजिए, इसके पहले भी दो तीन आईएएस जो प्रेजेंट टाइम में अपॉइंटेड है, उन्होंने भी मतलब कि आरक्षण का यानी रिजर्वेशन का और ईडब्ल्यूएस का मतलब कि गलत फ़ायदा उठाया है। इनमें अभिषेक सिंह का नाम आ रहा है, अभिषेक सिंह का नाम आ रहा है कि इन्होंने भी मतलब ईडब्ल्यूएस या डिसेबल सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया है के थ्रू आईएएस बन करके अपॉइंट हुए हैं। तो अभी जब इतने मुद्दे सामने आए हैं, तो हो सकता है कि इसके पहले भी बहुत सारे इस प्रकार से रिजर्वेशन का फ़ायदा प्लस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस बने होंगे, या जो आने वाले टाइम में उसमें बनेंगे। इससे यूपीएससी क्या सबक लेती है? बड़ा प्रश्न ये है, क्या यूपीएससी इस मुद्दे से सबक लेगी? क्या अपने अंदर रिफॉर्म्स करेगी? और रिफॉर्म्स करेगी तो किस प्रकार के रिफॉर्म्स करेगी? और पूजा केटकर से एक चीज़ और रिफॉर्म्स करने वाली है, वो ये है कि यूपीएससी को पॉलिटिकल फ्री प्लस जो रिजर्वेशन जो आप मतलब जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, उस पर मेनली फोकस करना चाहिए। क्या जो भी स्टूडेंट ने या जो भी एस्पिरेंट ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्या इस मतलब एस्पिरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, इसको ज़रूर चेक करें। क्योंकि इस प्रकार से अगर मिसयूज़ हो रहा है तो जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो तो पिछड़ रहे हैं। और इसके पहले नीट का एग्जाम्पल तो सामने है ही, किस प्रकार से 60 करोड़ रुपए में नीट का पेपर लीक किया गया। सीबीआई ने, सेंट्रल पुलिस ने, स्टेट पुलिस के ऑपरेशन से बहुत सारे जो नीट को पेपर लीक किया उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो माहौल है देश का, वो ये है कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है, स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है और यूथ को टारगेट किया जा रहा है।
पिछले 10 सालों में देश के यूथ की वो स्थिति हो गई है, वो समस्या आ गई है कि स्टूडेंट नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। एक्चुअली जब यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरा गया था, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरा गया था, उसमें 50,000 पद थे। 50,000 पद थे, जिसमें से 50 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था। और एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। एक्चुअली 2020 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी 1.5 लाख पर, यानी कि 1.5 लाख पोस्ट, मतलब कि ये पद निकाले थे। उसमें स्टूडेंट ने लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म रेलवे डिपार्टमेंट को सेंड किए गए थे। अब आप इसी आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कितनी गंभीर है। हमारे देश का जो यूथ है वो कैसे मिसयूज किया जा रहा है, उसका कैसे शोषण हो रहा है, उसका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कैसे अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहा है। और अगर जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जो एस्पिरेंट मेहनत करना चाह रहा है, कर भी रहा है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाह रहा है, अपने खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहा है, उसको ये जो हमारे जो कुछ जो मतलब आपराधिक तत्व हैं, जैसे नीट का पेपर लीक कर देना, यूपी पीएससी आर पेपर लीक कर देना, यूपी पुलिस का पेपर लीक कर देना, तो इससे जो स्टूडेंट का मनोबल होता है वो डाउन होता है, स्टूडेंट का मोरालिटी डाउन होता है, जिससे जो स्टूडेंट हैं वो फिर उस पर फोकस ना कर करके कुछ और करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये जो लोग हैं, ये जो पेपर लीक करते हैं, हो सकता है इनका मोटिव ही यही हो, इनका प्रोसेस ही यही हो, इनका कार्यशैली ही यही हो कि जो भी नीट हो, यूपी पीएससी आर हो या आपका यूपी पुलिस हो सकता है कि उनका यही मतलब कि एक यही कोशिश हो कि ये स्टूडेंट है, ये इसमें ना जाकर के कहीं और अपना करियर बनाए जा करके, कैरियर को बनाए जा करके इनसे दूर हट जाए। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। और अगर यूपीएससी, हालांकि यूपीएससी का आज तक के रिकॉर्ड में कभी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार से धांधली, वो भी इंटरनली, ये तो देश समाज डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, देश के समाज के बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं पिछले 1 महीने से, पूजा केटकर केस लेकर के, जिस प्रकार से मनोज सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को दिया, हालांकि इस्तीफा भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस्तीफा देना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जब पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना पर्सनल रीजंस बताया, अपना पर्सनल बताया कि ये मेरा पर्सनल इशू है। ऐसे समय जब पूजा केटकर का केस सामने आया हो, ऐसे समय में मनोज सोनी जी ने इस्तीफा दिया है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा लंबा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट वीडियो में आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकते हो, आपको सिर्फ मनोरंजन आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा एक एनालाइज करके चीज़ बताई जाएंगी कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी लाइफ को कैसे चौपट किया जा रहा है, आपके करियर को कैसे तबाह बर्बाद किया जा रहा है, आपको सपने कैसे लूटा जा रहा है, आपके सपनों को कैसे आप मेहनत करने के बावजूद भी आपका सक्सेस ना होना, यूपीएससी चाहे स्टेट पीछे हो, ये क्या शो करता है? ये यही शो करता है। हो सकता है कि इसमें करप्शन अंदर चलता हो, भ्रष्टाचार चलता हो, लेकिन अब पूजा के केस ये केस को ओपन हुआ है, यूपीएससी भी धांधली में सामने आई कि इसमें भी धांधली हो रही है या हो सकती है या हो चुकी है। तो थोड़ा लंबा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पैशनफुली चीज़ों को देखा करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा क्वेश्चन है, ये आपके फैमिली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको पेरेंट्स आपको क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आप एक अच्छा कैरियर बनाएं,
माँ बाप के सपने को साकार करें, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो थोड़ा कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए। जय जय भारत।